यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। हरे कृष्णा। मैं हिरणमयी रोहिणी आज आपको लेकर चलूंगी कृष्णायन की तीसरी कड़ी में। कृष्णायन अर्थात कृष्ण की ओर जाने वाली यात्रा में अभी तक हमने देखा कि मंगलमय रोहिणी नक्षत्र में मथुरा की भूमि पर कंस के कारागार में परम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है। देवी देवताओं द्वारा की गई प्रार्थना के पश्चात भगवान श्री हरि की आज्ञा अनुसार वसुदेव अपने नवजात शिशु को अपने मित्र नंद महाराज के घर गोकुल में छोड़कर आते हैं और उसी समय यशोदा माता के गर्भ से जन्मी एक बालिका को वापस लेकर आते हैं। जब कंस को शिशु जन्म का समाचार मिलता है तो बौखलाया हुआ वह उसी क्षण कारागार पहुंचता है और नवजात बालिका को मारने का प्रयास करता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वह निष्फल रहता है और वह बालिका देवी दुर्गा का स्वरूप धारण करके परम भगवान श्री कृष्ण के पहले से ही हो चुके जन्म का समाचार सुनाकर वहां से अदृश्य हो जाती है। अब कंस अपने असुर मित्रों की सलाह अनुसार चारों ओर आतंक मचाने का प्रारंभ कर देता है। अब देखिए, जहाँ चारों ओर कंस का हाहाकार मचा हुआ है, ब्राह्मणों और गायों की हत्या की जा रही थी, सारे वैदिक कार्यों और यज्ञों को ध्वस्त किया जा रहा था और सभी लोग त्राही त्राही पुकार रहे थे, ऐसे में उस राज्य में एक विचित्र घटना होती है। कंस के राज्य के एक छोटे से गांव से मधुर संगीत की धुन सुनाई दे रही है। और ये क्या, यहाँ तो मंगल गीत भी गाए जा रहे हैं। सभी गांव वाले प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है यहाँ और कौन से गीत गाए जा रहे हैं? अमल हरि नाम अमिय विलास विपिन पुरंदर नवीन नगर वर वंशी वदन सुवासा यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। जी हाँ, इस गांव का नाम है गोकुल और यहाँ के मुखिया नंद महाराज के घर आज पुत्र का जन्म हुआ है। वसुदेव तो कारागार में थे, इसलिए अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना पाए, लेकिन इसकी कमी पूरी कर दी नंद महाराज ने। एक ऐसे महा उत्सव का आयोजन किया गया जिसके विषय में ना तो किसी ने सुना था और ना ही देखा था। वैदिक परंपरा अनुसार नंद महाराज ने विद्वानों और ज्योतिषियों को अपने घर पर आमंत्रित किया। परिवार के सभी लोग स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर वस्त्र आभूषणों से सज्जित हो गए और बैठ गए ज्योतिषियों के पास शिशु का भविष्य सुनने के लिए। ऐसे ही होता था ना पहले हमारे गांव में, और ये प्रथा आज भी आपको कई परिवारों में देखने को मिलेगी। ब्राह्मणों द्वारा नंद महाराज के पुत्र के सभी संस्कार और विधि विधान किए गए। उन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय नंद महाराज ने अपनी संपत्ति में से 2 लाख गायों का दान दिया, और वो भी सामान्य गाय नहीं थी, एकदम युवा और सुवर्ण के अलंकारों से युक्त रेशमी वस्त्रों से सजी हुई गाय। क्या हमने ऐसा कभी सुना है? नहीं ना। इसके साथ साथ उन्होंने अन्न के बड़े बड़े ढेर भी दान में दिए, जिसके अंदर सुवर्ण के अलंकार छिपे हुए थे। वैदिक आदेश ये कहता है कि जब आप अपने धन का कुछ हिस्सा सुयोग्य पात्र को दान देते हैं तो आपके द्वारा अर्जित लक्ष्मी का शुद्धिकरण हो जाता है, और यदि शिशु के जन्म के समय ये दान दिया जाए तो उस नवजात शिशु का भी शुद्धिकरण हो जाता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में दान की महिमा गाई गई है। यही तो है वैदिक संस्कृति की सुंदरता, जहाँ अंधविश्वास नहीं अपितु तार्किक विज्ञान है। बस समस्या ये है कि हम सही कारण जानते नहीं है ना, क्योंकि हम अपने शास्त्र पढ़ते नहीं हैं। नंद महाराज के उत्सव में अनेक ब्राह्मण एकत्रित हुए और उन्होंने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, जैसे कि सूत, मागध, वंदी, विरुदावली इत्यादि।
और आप जानते हैं, नंद महाराज के पुत्र के जन्म की प्रसन्नता सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं थी, अपितु पूरे गोकुल में सभी घरों तक उसकी लहरें फैली हुई थी। इस अवसर पर सभी घरों में और गोचरों में हर्ष ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी। घरों के अंदर और बाहर आंगन में पीसे हुए पीले चावल से और अन्य रंगों से सुंदर चित्र तथा रंगोलियाँ बनाई गई थी। छतों पर सुंदर रंगीन पताकाएं लहरा रही थी और द्वारों को हरे पत्तियां और फूलों से सजाया गया था। मार्गों पर सुगंधित जल छिड़का गया था और पशुओं को भी आकर्षक रंगों से चित्रित करके मोर पंख की मालाएं पहनाई थी। इस मंगल पर्व का हिस्सा बनने के लिए सभी ग्वालें और उनकी पत्नियां बहुमूल्य उपहार लेकर नंद महाराज के घर पर आ रहे थे। उन सभी ने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे। सुंदर गोपियों ने कानों में मोती की बालियां, गले में रत्न जटित हार, हाथों में स्वर्णिम चूड़ियां और नेत्र आकर्षक काजल से और होंठ सुंदर रंजकों से सजे हुए थे। मार्ग पर जल्दी जल्दी चलने के कारण उनके भारी शरीर को सुंदर बनाने वाली पुष्पमालाएं टूटकर नीचे गिर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। और पुष्प वर्षा क्यों ना होती, आखिर इतने युगों की प्रतीक्षा के बाद परम नियंता परम पुरुष श्री कृष्ण आज नंद नंदन बनकर इस धरातल पर प्रकट जो हुए थे। और ये नंद नंदन कौन थे? तो वो थे व्रज जन पालन सुरकुल नाशन नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। और इस प्रकार सभी गोकुलवासी नंद महाराज और यशोदा माता के घर पर एकत्रित हुए और उनके छोटे से लल्ला को आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी बनो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए गोपियों ने तेल में बना हल्दी का लेप, दधी, दूध और जल का मिश्रण बनाकर बालक के ऊपर छिड़का और उसके साथ साथ वहां उपस्थित सभी लोगों के ऊपर भी छिड़का। और उस समय निपुण संगीतकार मधुर मंत्रावली और संगीत के सुर छेड़ने में व्यस्त हो गए। इस अवसर पर वसुदेव की दूसरी पत्नी माता रोहिणी, जिन्हें कंस के भय से नंद महाराज के घर पर सुरक्षित रखा गया था और जिन्होंने कुछ समय पूर्व ही अपने पुत्र बलराम को जन्म दिया था, वे भी सम्मिलित हुई। नंद महाराज और यशोदा माता ने वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रसन्न किया, उन सभी को यथोचित उपहार प्रदान किए और इस प्रकार अत्यंत भव्यता के साथ संगीत, नृत्य, हंसी मजाक और उल्लास के तरंगों से संपूर्ण गोकुल आप्लावित हो उठा। कृष्ण जन्मोत्सव पूर्ण होते ही नंद महाराज ने सोचा कि अब उन्हें वार्षिक कर देने के लिए महाराज कंस के पास मथुरा जाना चाहिए। उन्होंने कुछ ग्वालों को गोकुल की सुरक्षा करने के लिए नियुक्त किया और वे चल पड़े मथुरा। मथुरा पहुंचकर उन्होंने राजा की सारी औपचारिकता समाप्त की। जैसे ही वसुदेव जी को ज्ञात हुआ कि नंद महाराज आए हैं, तो उसी समय वे उनसे मिलने के लिए उनके स्थान पर पहुंच गए। अब देखिए, यहाँ एक बात ध्यान में लेने वाली ये है कि नंद महाराज को ज्ञात था कि बलराम वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन कृष्ण भी वसुदेव के पुत्र हैं, ये बात केवल वसुदेव जी ही जानते थे। इसलिए जब दोनों मिले तो वसुदेव जी कृष्ण और बलराम के सकुशल समाचार पूछने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठे थे। और जब उन्होंने नंद महाराज से कृष्ण जन्मोत्सव के विषय में सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों मित्रों ने मन भर कर अपने परिवार और राज्य की बातें की और फिर वसुदेव जी वापस अपने घर जाने की आज्ञा लेते हैं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने नंद महाराज को कंस की कूटनीति की ओर इशारा करते हुए आगाह किया कि उन्हें शीघ्र ही गोकुल वापस जाना चाहिए। वसुदेव की बात सुनकर नंद महाराज को थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन फिर भी गोकुल जाने के लिए वे तुरंत ही निकल पड़े। लेकिन वे गोकुल पहुंचते उससे पहले एक अनहोनी घटना गोकुल में उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। और वो घटना क्या थी, ये हम देखेंगे कृष्णायन की अगली कड़ी में। यदि आपको इस कथा का रसपान करने में आनंद आया और यदि आप इस कार्य में हमारा सहयोग देना चाहते हैं
तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपने आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। अगली बार हम मिलें, तब तक के लिए कृष्ण जन्मोत्सव की लहरों पर झूमते रहिए और गाते रहिए। यमुना तट चर गोपी वसन हर, रास रसिक कृपा मोया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोदाश्रय। यशोमती नंदन व्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा।